पुलिस प्रशासन न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो। हत्याएं यहाँ पे हो रही हैं, स्मैक का प्रचलन इतना बढ़ चुका है। जिस दिन कांग्रेस आह्वान करती है धरने का, उस दिन से आप गश्त लगा रहे हो। यहाँ पटवारी पेपर लीक हुआ, मुख्य आरोपी मंगलौर का मंडल अध्यक्ष बीजेपी, दो मंडल अध्यक्ष लड़कियों के संग व्यभिचार में जो है जमानत में है। पंचायत चुनाव में जो नंगा नाच वीआईपी का आज तक पता नहीं। उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर, शर्मनाक है। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद खुलेआम रोज मारपीट हो रही है, लेकिन शहर के जो हमारे अधिकारी उच्च अधिकारी वो कर क्या रहे हैं? सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। सरकार नाम की प्रदेश के अंदर कोई चीज नहीं बची। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हल्द्वानी का जो बुद्ध पार्क है हमेशा से धरना का एकमात्र स्थल रहा है। जब भी हल्द्वानी में कुछ गलत होता है, यहाँ का अन्याय होता है, लोग धरने के लिए इसी जगह पे आते हैं और यहीं पे जो आवाज़ें उठती हैं अन्याय के खिलाफ। तो आज यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज यहाँ पे आयोजित किया गया है, उत्तराखंड में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, इसमें तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद हैं, जनता भी मौजूद है और तमाम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो भीड़ है। तो यहाँ पे लोगों से और तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है और उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है। सर, जो पुलिस बल हमारी सुरक्षा के लिए होती है, आज उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, सर क्या कारण है? कारण साफ है, ये राजनीतिक धरना नहीं है, ये सामाजिक धरना है। जो पहाड़ का हमारा समाज है, उत्तराखंड का समाज है, वो कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि इस प्रदेश में अपहरण हो, विधायकों पर हमला हो, उत्तर प्रदेश से बुलाए हुए लोग पहाड़ियों का अपहरण करें। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हत्याएं यहाँ पे हो रही हैं, स्मैक का प्रचलन इतना बढ़ चुका है। जिस दिन कांग्रेस आह्वान करती है धरने का, उस दिन से आप गश्त लगा रहे हो। ये हर दिन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? कल अपने एक पोस्ट भी शेयर की थी, जब परसों प्रधानमंत्री देहरादून के दौरे पे आए थे तो महिलाओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया। नहीं, वो देखिए, वो तो हमारी कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है ज्योति रौतेला जी, उनको मेरा साधुवाद है। उन्होंने वहाँ पे वो प्रदर्शन करा। बात वो नहीं है, बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी ये संज्ञान ले रहे हैं कि जो अपराध यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो असामाजिक तत्व हैं, उनको सफ़ेद पोश उनकी पार्टी के लोग क्यों संरक्षण दें? गैंग कल्चर क्यों प्रमोट करा जा रहा है हमारे हल्द्वानी? अपहरणकर्ता कौन थे? उत्तर प्रदेश के लोग आके पहाड़ के लोगों को अपहरण करके ले जाएंगे? क्या ये दिन उत्तराखंड इस दिन के लिए उत्तराखंड बना था? ये सवाल है। नैनीताल में जो हुआ वो तो सबने ही देखा, लेकिन लास्ट में कह दिया गया कि वो लोग घूमने गए थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे तो मीम बन चुकी है। वो घूमने गए थे और रेनकोट वाले वो बाबा उनके टूरिस्ट गाइड थे। अरे अपहरण हुआ है, सबको पता है, कोई पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ना है। उत्तराखंड की सम्रांत जनता है, सब जानती है। तो संघर्षों के बाद उत्तराखंड बना है। अपहरण और ये जो क्राइम है, इसके लिए बनाया उत्तराखंड। सर, लगातार जैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों को उठाते आई है, लेकिन उसके बाद भी जनता को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। क्या कहना है? सामान्य लोग हैं, वो लोग परेशान हैं, बेटियां बहुएं सब खतरे में हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर, शर्मनाक है। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ। यहाँ भर्ती घोटाले हुए, SSSC भर्ती घोटाला हुआ, मुख्य आरोपी बीजेपी का हाकम सिंह। यहाँ पटवारी पेपर लीक हुआ, मुख्य आरोपी मंगलौर का मंडल अध्यक्ष बीजेपी, दो मंडल अध्यक्ष लड़कियों के संग व्यभिचार में जो है जमानत में है, चंपावत और सल्ट। इनके लाल कुआं के दुख संघ के चेयरमैन वो आज जमानत में बाहर हैं। अंकिता भंडारी में हाकम सिंह, वो पुलकित आर्या, वो इनके मंत्री का बेटा, वीआईपी का आज तक पता नहीं। और लगातार यहाँ हल्द्वानी में भी 3 मर्डर हो गए। उसके अलावा कई ऐसी गुमनाम लाशें मिल रही हैं। पंचायत चुनाव में जो नंगा नाच सरकार के देखरेख में पुलिस ने करवाया, नैनीताल कोई भूल नहीं सकता। बेताल घाट में जो गोलियां चली, उसमें एक विधायक के भांजों के नाम भी आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे जो प्रत्याशियों को उठाया गया था, कह रहे थे घूमने गए हैं, कि कुछ दिनों में ऐसी खबर आएगी जो गोली चली थी वो भी रबर बुलेट थी। नहीं, ये सब गलत चीज़ें हैं। अब सरकार है, कुछ भी चलवाए, लेकिन वो जो सीसीटीवी कैमरे कांग्रेस के नहीं थे, वो होटलों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जिसमें तलवारें रखते हुए उसके बाद अपहरण करते हुए लोग देखे गए। दोराहाट में भी यही कांड हुआ। 2 हमारी बीडीसी जो मेंबर्स थी,
उनके पतियों का अपहरण होता है। पुलिस का एक दरोगा जबरन उनसे लिखवाता है कि हम घूमने गए थे, वो अभी बयान दे रहे हैं कि हम घूमने नहीं, हमसे जबरन जो है किसी व्यक्ति ने लिखवाया। और उनकी पत्नियों की तरफ से जो हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष रिपोर्ट कराने के, उन पर 307 जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कोर्ट से जो है उनको राहत मिली है अभी। तो ये पुलिस का नंगा नाच है। अभी काशीपुर में एक हमारा नौजवान कांग्रेस का बीजेपी के कुछ कारनामों को, गबन के मामलों को लेकर आंदोलन कर रहा था, उसको पुलिस उठा के ले गई और 24 घंटे उसको अपने जेल में बंद रखा। तो इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ पुलिस कर रही है, अच्छा होता कि अपराधियों के खिलाफ करती। राष्ट्रपति का दौरा होता है, उनके रूट से 100 मीटर की दूरी पर लूट होती है। हरिद्वार में 2 बजे दिन दहाड़े डकैती बढ़ जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो ये हालात इस प्रदेश का। अभी इनके पूर्व मंत्री बीजेपी के बंशीधर भगत ने भी इसी तरीके की बात कही, लेकिन सरकार के और संगठन के दबाव में फिर उन्होंने बात को बदलने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है और अत्याचार कर रही है। जैसे आपने बंशीधर भगत जी का नाम लिया, विपक्ष के नेता तो धरना करते ही हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के नेता भी और अपनी पार्टी के खिलाफ धरना करते हैं। देखिए, बंशीधर भगत ने यहाँ किया, कल ही ABVP के नौजवानों ने ऋषिकेश में किया है। तो ये सब देखने में आ रहा है और ये होते रहेगा, क्योंकि बीजेपी के शासन में कोई सुरक्षित नहीं। जो गरीब है, आम व्यक्ति है, वो किसी पार्टी का वो सुरक्षित नहीं। मैम, प्रदेश में महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश में महिला सुरक्षा और जन सुरक्षा की भी अगर मैं बात करूं, सभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार किसी भी इस प्रदेश के किसी भी एक व्यक्ति के लिए कुछ कार्य नहीं कर रही है। जिस तरह से कानून व्यवस्था ठप है पूरे प्रदेश में, युवाओं के लिए कोई भी नई चीज़ें नहीं आ रही हमारे सामने, तो बेहद ही शर्मनाक है कि जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था और उनको चुना था, उस तरह से उन्होंने जिस रास्ते पर उन्होंने खड़ा होना था वो खड़े नहीं हुए हैं। और इसी के खिलाफ आज समस्त हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जिले से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये हुंकार है 2027 की भी हुंकार है, किस तरह से जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, हम सब इस कानून व्यवस्था जो खराब कानून व्यवस्था उसके खिलाफ बुलंद होकर हम सभी ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है। और सरकार को चिताने का हम यहाँ काम कर रहे हैं कि जिस तरह से नैनीताल में आप देखिए कि सरेआम किस तरह से हमारे जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष है, विधायक जी हैं, सभी के साथ किस तरह से सामने उनके सामने बदतमीज़ी उनके साथ हुई। और सामने वोटर जो हमारी जिला पंचायत के सदस्य था, उनको सीधे चुरा के ले जाया गया। मैं तो उसको सीधे जो हमारे जननायक नेता वोट चोरी की बात करी, हमारे यहाँ तो वोटर ही चोरी हो गए। मैम, जैसे वोट चोरी की समस्याएं हुई या महिला सुरक्षाएं हुई, लगातार हल्द्वानी या उत्तराखंड में कई समस्याएं सामने आ रही है, पुलिस व्यवस्था भी फेल दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में बीजेपी पिछड़ने वाली और कांग्रेस आगे जाने वाली है? देखिए, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुके हैं। जिस तरह से जनता, इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, तो जनता ने मन बना लिया है। और आप देखिए, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के शायद एक कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद है। वो सिर्फ यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इस प्रदेश को, देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से खराब कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर चल रही है, जिस तरह से मनमानी इस प्रदेश के अंदर चल रही है उनकी, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और इस प्रदेश का हर एक नागरिक उनको देने को तैयार है। और 2027 का हमें इंतजार है। हम लोग बुलंद होकर अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सर, पहले जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये किस चीज़ के लिए किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, जो कार्यक्रम है अभी, ये जो कानून व्यवस्था को लेके, जो लचर कानून व्यवस्था है उसको लेके एक धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है, शहर हल्द्वानी की नहीं, पूरे प्रदेश की। आप देख लीजिए, नैनीताल में लोकतंत्र की हत्या हुई, खुलेआम आप रोज़ देख लीजिए वीडियो उठा के, खुलेआम रोज़ मारपीट हो रही है। लेकिन शहर के जो हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो कर क्या रहे हैं? लेकिन देखिए, जो शहर में कोतवाल हैं, CO हैं, SO हैं, ये छोटे लोग हैं, ये छोटे अधिकारी हैं। लेकिन बड़े लोग, परसों आप देख लीजिए रामपुर रोड में एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने एक बच्चे को मारा, उसके बाद उनके विधायक धरना प्रदर्शन देते हैं। लेकिन सोचने का विषय, कम से कम वीडियो को तो देखो। और मैं IPS जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जो नैनीताल के सबसे बड़े अधिकारी, अरे तुम रोड में बैठ रहे हो उनके पास, लेकिन आपने सिविल परीक्षा पास करी है, आप IPS हैं,
आप इतना मतलब संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कम से कम और एक पार्षद उनके सामने सफाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो, जो अभी वर्तमान की सरकार है बीजेपी की, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा कहाँ हो रही है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, लगातार आप कल ग्वालियर में देख लीजिए, एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने दिन मार दिया। अंकिता हत्याकांड में जवाब नहीं दे पाए लोग। जैसे आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं सर स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार ही इसमें दोषी है। देखिए, घर का मुखिया अगर मेरा पिताजी मुझे संस्कार देता है, अगर मेरा पिता अगर मुझे दबाव डालता है, तो मेरे संस्कार कैसे होंगे। जब प्रदेश के मुखिया ने वीआईपी जांच नहीं करा पाई अंकिता हत्याकांड की, तो अधिकारियों का क्या दोष है। अब भैया, जो सरकारी दबाव डाल रही है, देखो मैं अधिकारियों को दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि ऊपर से दबाव है, अधिकारियों पे राजनीति दबाव है। आप चाहे लोकतंत्र की हत्या नैनीताल में देख लीजिए, हल्द्वानी में रोज मारपीट हो रही है, मुखानी में भी मारपीट हुई परसों लड़के के साथ। एक पार्षद ने, भाई ये लोग इतने बड़े नारा देते हैं कि हम अपराध मुक्त बनाएंगे, अपराधियों को जेल डालेंगे, ये बहुत सारे नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, कांग्रेस ने नहीं दिए हैं, है ना। लेकिन आप कानून व्यवस्था कहाँ खराब हो रही है आपकी, आप खुद खराब कर रहे हो। अधिकारियों को कोई दोष नहीं है, चाहे वो सीओ हो, चाहे एसओ हो, चाहे एसपी सिटी हो, चाहे एसएसपी हो, उनके ऊपर राजनीति दबाव है। सर, जो उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या कारण है इसका? पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित होता जा रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जनता अपराधियों का शिकार हो रही है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार लूट चोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही है, और नशे का जो कारोबार है पूरे शहर में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। स्मैक और शराब गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच गई है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए, हमारे पहाड़ी प्रदेश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं का जो भविष्य है वो चौपट होता जा रहा है। जनता, महंगाई, बेरोजगारी, और चुनाव के समय जनता को आश्वासन दिया जाता है कि जो बेरोजगारी है वो हटाई जाएगी, महंगाई, यहाँ तक कि जो गुंडागर्दी चल रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं से छेड़छाड़, ये सब चीज़ से दूर किया जाएगा, लेकिन तमाम ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। सरकार नाम की प्रदेश के अंदर कोई चीज़ नहीं बची। मुख्यमंत्री लगातार हवाई दौरे करते हैं, उनके दौरों का कोई औचित्य नहीं होता। उनके दौरे केवल सिर्फ जनता को परेशान करने वाले होते हैं। इस प्रदेश के हित में उनके दौरे होने चाहिए। वहाँ की महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, नशे के कारोबार से निपटने के लिए। आज इसमें युवाओं का भविष्य खोखला कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, युवाओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहिए, खेल की ओर आगे बढ़िए। और पुलिस प्रशासन तो हम सबकी रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। नैनीताल चुनाव प्रकरण भी आपने देखा होगा। ये सब कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। प्रदेश के अंदर प्रशासन पूरी तरह से फेल होता जा रहा है, सरकार फेल हो गई है, ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज के टाइम पे जनता जो है प्रदेश में सुरक्षित है या नहीं? प्रदेश में जनता देखिए कहीं सुरक्षित नहीं है। जैसे कानून व्यवस्था चल रही है, पूरी खत्म हो चुकी है कानून व्यवस्था। आए दिन यहाँ पे कहीं मारपीट हो रही है, गैंग बटे पड़े हैं। पुलिस मतलब जो एसएसपी हमारे जो कानून व्यवस्था है किसी के लिए काम नहीं कर रही है। इनको कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ चोरी, यहाँ रेप हो रहे हैं, आए दिन आप देख रहे हो। वहाँ पे वो रेप हुआ, वहाँ पे वो योगा सेंटर में वहाँ पे हुआ, कुछ नहीं हो रहा। आए दिन यहाँ पे लाशें, कभी रोडवेज में लाश मिल रही है, कभी कहीं शव मिल रहा है, कभी कहीं शव मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो रूलिंग पार्टी है उसी के विधायक जब धरने पे उतर आ रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल है? वही देखिए ना, जब जो रूलिंग पार्टी है तो उनके विधायक आ जा रहे हैं, जब कानून उनकी नहीं सुन रही है तो आम जनता की कहाँ सुनेगी। तो कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सर, कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? कारण पावर, वो समझ रहे कि हम पे ही पावर है, वो रूलिंग पार्टी को नहीं समझ रही, विपक्ष पार्टी को नहीं समझ रही है। तो यही कारण है। जो आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था ठीक करे। वरना जैसे नेपाल में आप देख ही रहे हैं, जैसे युवा सब उतरे हैं, तो हम भी पूरा कॉलेज और पूरा युवा शक्ति रोडों पे उतरेगा और कानून व्यवस्था ठीक करेगा। जैसे लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या लगता है इसको सुधारने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? इसको सुधारने के लिए तो मेन एसएसपी साहब के हाथ में है चीज़ें। सब अगर वो अब चाहेंगे तो कानून व्यवस्था 2 सेकंड में सही हो सकती है। जैसे लगातार जो है पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, तो क्या लगता है? और ये तो आपके सामने ही है। पुलिस प्रशासन को तो खुद संज्ञान लेना चाहिए चीज़ों का। अभी हम तो छात्र संघ कॉलेज में चुनाव से जुड़े हैं, तो देखते हैं वहाँ गुंडागर्दी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और पुलिस हमेशा कभी देर से पहुँचती है या फिर कभी सही का साथ ना देते हुए कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। जब युवा रोड पे उतरेगा तभी बदलाव होगा, तभी कानून व्यवस्था भी ठीक होगी। अभी ऐसे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जब रूलिंग पार्टी के विधायक जब रोड पे बैठ जा रहे हैं तो आम जनता तो फिर खतरे में ही है।
आपने किस तरीके से जो है उत्तराखंड में कानून व्यवस्था हो या चाहे भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो, हर चीज़ को लेकर जो है जनता में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वहीं अगर विपक्ष पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये जो धरना प्रदर्शन इसीलिए आयोजित किया गया है, इसमें तमाम नेता जो यहाँ पे मौजूद हैं, जनता मौजूद है। आपने तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो विधायक की बात हो या और तमाम नेता, यूथ कांग्रेस मीमांसा आर्य की बात हो, सबकी बात सुनी कि कैसे जो है लचर व्यवस्था उत्तराखंड में देखी जा रही है। लगातार जो है आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, युवा जो है मांग उठा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आए दिन जो है गुंडागर्दी सरेआम बढ़ रही है, चाहे वो नैनीताल का केस हो या कुछ दिन पहले कोतवाली के सामने जो रूलिंग पार्टी के जो विधायक सड़क पर उतर के धरना कर रहे थे वो हो, या और चीज़ों महिला सुरक्षा हो। रोज़ यहाँ पे कहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, पिटाई हो रही है। सारे मुद्दों को यहाँ पे उठाया जा रहा है और जागरूक को जो है जनता को जागरूक किया जा रहा है। और आज इसी कार्यक्रम में तमाम जो है पुलिस प्रशासन भी लगातार मौजूद है, भी किसी भी अनहोनी से जो है बचा जा सके और जो लोगों को है काबू में रखा जा सके। तो आज यहाँ पे देखा लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि उत्तराखंड का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, जनता की नज़र में फेल दिखाई दे रही है और उत्तराखंड की जनता जो अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल भी जो है सेफ महसूस नहीं कर रही है, चाहे वो महिलाओं की बात करें या युवाओं की बात करें। लगातार जो यहाँ पे भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी सब चीज़ बढ़ रही है। तो आज इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, रोज जताने के लिए, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने के लिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।